प्रोस्टिट्यूशन एक सिविलाइज्ड सोसाइटी पर किसी ब्लैक होल की तरह मौजूद है जो उन लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जिनकी नीड्स और सेक्सुअल डिजायर अनसेटिस्फाइड है। इस लाइन में आने वाली महिलाओं को दोबारा सभ्य समाज में एंट्री नहीं मिलती, इसलिए ये उनके लिए किसी ब्लैक होल की तरह है। आज के वीडियो में आखिर तक बने रहना। हम आज रिवील करने वाले हैं मुंबई की रंगीन रातों का ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मुंबई के सबसे बड़े वेश्या बाजार की हिस्ट्री में जाने पर पता चलता है कि किस तरीके से यह महिलाओं को देह व्यापार के लिए विदेशों से लाया जाता था। देश के सबसे बड़े वेश्या बाजारों में से एक है मुंबई का कमाठीपुरा। साल 1924 में अंग्रेजों ने मुंबई के कमाठीपुरा में इस बाजार को स्टैब्लिश किया था और इसके पीछे रीजन था वो यहाँ रहने वाले अपने अंग्रेज सैनिकों के लिए सेक्सुअल प्लेजर का अरेंजमेंट करना चाहते थे। अपने सैनिकों को एंजॉय कराने के लिए यहाँ विदेशों से लड़कियां मंगवाई जाती थी जो पेड सेक्स के जरिए अंग्रेज सैनिकों को खुश करती थी। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके बाद उनका बसाया हुआ ये बाजार आज भी चल रहा है और अच्छा खासा फल फूल रहा है। एक समय था जब इस बाजार में कुल वेश्याओं की संख्या 45,000 थी। उस समय इन बाजारों की रौनक देखते ही बनती थी। यहाँ आने का सपना हर उस व्यक्ति का होता था जिसे खूबसूरती का शौक है, चाहे वो लड़का वर्जिन हो या हैबिचुअल। यहाँ आने के बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्डर हो जाता। इस बाजार में कम उम्र की लड़कियों की अच्छी खासी डिमांड रहती है, खासतौर पर वर्जिन लड़कियों की ज्यादा कीमत मिलती है। कम से उम्र से लेकर जवानी ढलने के पहले तक यहाँ मौजूद लड़कियां अपने ग्राहकों की बदौलत अपनी जिंदगी चलाती है। कभी इस बाजार को लाल बाजार के नाम से भी जाना जाता है। साल 1992 के बाद जैसे HIV वायरस के बारे में लोगों को पता चला तो धीरे धीरे यहाँ ग्राहकों की संख्या कम हो गई। लोग मौत के डर से पेड सेक्स से परहेज करने लगे। पुरुषों के सर पर जब मौत का डर हावी हुआ तो सेक्स का नशा नीचे के रास्ते से बाहर चला गया। इसकी वजह से यहाँ आने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी आ गई। यहाँ रहने वाली लड़कियों को काम मिलना बंद हो गया। इसके बाद यहाँ वेश्याओं की संख्या में कमी हो गई। जब ग्राहक ही नहीं थे तो वेश्याएं भी इस काम को नहीं कर सकती थी। हालांकि आज यहाँ वेश्याओं की संख्या काफी कम हो गई है। कोविड-19 बीमारी के आने के बाद कमाठीपुरा का वेश्या बाजार लगभग तालाबंदी के दौर से गुजर रहा है। साल 2009 में अब वेश्याओं की संख्या केवल 1600 बची थी, लेकिन आज की स्थिति में यहाँ के बाजार ग्राहकों और वेश्याओं की भीड़ से भरे जा रहे हैं। रात होते ही मुंबई की सड़कों पर ये लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई नजर आ जाएंगी। अगर गलती से कोई शरीफ आदमी पहुंच गया तो वो उसे अपने पास बुलाती हैं, उसे सेड्यूस करने के इशारा करती है। इन महिलाओं के एजेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम देसी भाषा में दलाल कहते हैं। वो भी ग्राहकों से संपर्क करते हैं। उनके पास इन वेश्याओं का पूरा कैटलॉग मौजूद है। ग्राहक किसे पसंद करता है और जिस वेश्या के साथ उनका कमीशन फिक्स होता है उसे वो वहां ले जाते हैं। देह व्यापार की गलियों में लड़कियों की कीमत ग्राहक और वेश्या के बीच बातचीत पर तय होती है। 500, 1000, 2000, 4000 जितने में भी बात बन जाए, ये लड़कियां ग्राहकों के साथ बैठने को तैयार हो जाती हैं। शाम ढलते ही यहाँ मौजूद लड़कियां अपने ग्राहकों का इंतजार करने लगती हैं। मुंबई का कमाठीपुरा बाजार देश के सबसे बड़े वेश्यावृत्ति के अड्डों में से एक है। लोगों के दिन भले ही संगीन हो, लेकिन रातें रंगीन करने से नहीं चूकते। कमाठीपुरा का ये बाजार अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए काफी पसंदीदा जगह थी। यहाँ वो अपनी मनपसंद लड़की के साथ मनचाहा व्यवहार कर सकते थे, रात गुजार सकते थे। आखिर पुरुष क्यों जाते हैं वेश्यालय? आइए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो पुरुष पेड सेक्स को यूज करते हैं उनकी मेंटालिटी क्या होती है, उनकी नीड्स कितनी होती है। इस बात में किसी को शक नहीं कि लाइफ में हवा पानी खाने पीने जैसी दूसरी जरूरतों की तरह सेक्स भी तो जरूरी है और ये हम में से हर इंसान की जरूरत है। और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हमारी सेक्स लाइफ की टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, या जो खुद शादी नहीं करते, या वो लोग जो घर परिवार की जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। इसके अलावा वो लोग भी होते हैं जो अपने लाइफ पार्टनर से सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड होते हैं। घर में अपने पार्टनर के साथ उन्हें पूरी तरह से अपने मन की करने का मौका नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन में वो अपने अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर को लेकर इन प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं जो पैसा लेकर उनकी इन तमाम विशेष को पूरा करती है और उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक यौन सुख देती है। जिन लोगों का कोई सेक्स पार्टनर नहीं होता वो भी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मौज मस्ती, शौक या फिर प्रैक्टिकल के तौर पर भी प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं। क्यों और कैसे महिलाएं बनती हैं प्रोस्टिट्यूट?
जो लड़कियां या महिलाएं इस काम में उतरती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो एक लाइन में कह सकते हैं कि पुरुषों की जरूरत या मौज इन स्त्रियों की मजबूरी होती है। इस लाइन में मजबूर महिलाओं को जबरदस्ती उतारा जाता है। ऐसी महिलाएं जिनके पास पैसा कमाने का कोई साधन नहीं होता, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, उन्हें जबरदस्ती देह व्यापार के धंधे में धकेला जाता है। प्रोस्टिट्यूशन सोसाइटी का वो ब्लैक हॉल है जहां आने के बाद एक महिला दोबारा सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जाती।